गुस्सा शांत कैसे करें, हाउ टू कंट्रोल आवर एंगर। कुछ लोगों को ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये समझ पाएंगे कि गुस्सा कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है जिसको आपने खरीद लिया है। कैसे हम समझते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं कि गुस्सा होता क्या है। जब आप अपने किसी थॉट या विचारधारा को बहुत बुरी तरह से पकड़ लेते हैं अपने दिमाग के अंदर और ये चाहते हैं कि सब कुछ इस थॉट, इस विचारधारा के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, इसके उल्टा कुछ भी नहीं होना चाहिए, और गलती से अगर कुछ ऐसा हो जाए जो आपको अप्रिय हो, आपको पसंद नहीं हो, और उस थॉट के जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है बिल्कुल उसके उल्टा हो जाए, तो उस परिस्थिति के अंदर आपको गुस्सा आता है। उस परिस्थिति के अंदर जो भाव उत्पन्न होता है उसको हम गुस्सा कह देते हैं। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो गुस्सा है, ये जो सिचुएशन है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होती है, आपके हर आसपास में लोग, जितने भी लोग हैं उन सब के साथ ये होता है। आज के हजारों साल पहले भी लोगों को गुस्सा आता था और आज के 1000 साल बाद भी लोगों को गुस्सा आएगा। तो ले देकर के बात इतनी सी है कि ये गुस्सा आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये था, ये है और ये रहेगा। गुस्सा इज रिलेटेड टू अग्नि। गुस्सा एक तरह की अग्नि, एक तरह की आग ही तो है ना। तो अगर गुस्सा खत्म हो गया तो आग भी खत्म हो गई, और अगर आग खत्म हो गई तो एक स्तर पर सब कुछ ही खत्म हो चुका है, कोरा अंधेरा बचेगा उसके बाद में। तो बस ले देकर के बात इतनी सी है कि ये जो मैं वाला मेमना है ना, मैं वाला कि मुझे मुझे मुझे, इसे सबसे पहले छोड़िए आप, क्योंकि ये वास्तव में सच नहीं है कि ये गुस्सा आपका अपना बनाया हुआ है। ये प्रकृति में है और ये इंस्ट्रूमेंट है प्रकृति का, आती है, आती थी और आती ही रहेंगी। और एक और बात, अगर गुस्सा नहीं होगा तो प्रेम का कोई मतलब है क्या? तो जो गुस्सा ही ना बनाया हो तो क्या प्रेम का मतलब हो सकता है? और प्रेम ना हो तो क्या गुस्सा का कोई मतलब है अपने आप में? तो ये दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित है, एक की वजह से दूसरा है, और ये प्रकृति में हमेशा हमेशा रहेगा। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हैं कि आपको जो गुस्सा आ रहा है इस वक्त, वो सिर्फ अपने किसी स्वार्थ की वजह से आ रहा है या किसी ऐसी वजह से आ रहा है जिसमें सबका भला है? तो वहाँ पर गुस्सा करना भी चाहिए। अगर परिस्थिति की आवश्यकता है कि आप गुस्सा करें तो आपको गुस्सा करना भी चाहिए, विच इज़ नॉट बैड थिंग एट ऑल। पर एक बात हमेशा याद रखना, मैंने कहा है गुस्सा रिलेटेड टू अग्नि। गुस्से का संबंध आग से है, और आग इंसान को जला भी देती है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो, और इस तरीके से जलाती है कि इंसान का धुआं निकल जाता है, उसके व्यक्तित्व का धुआं निकल जाता है सबके सामने। तो गुस्सा बड़ा सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा और प्रेम दोनों ही रहेंगे, जैसे दिन और रात। क्या दोनों के बिना हमारी जिंदगी पर पॉसिबल हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है। तो दोनों ही रहेंगे यहाँ पर। अब किस चीज़ का प्रयोग कहाँ पर कितना करना है, इतनी सी बुद्धि हमारे पास होनी चाहिए। जहाँ तक मैंने अपने आप को देखा है, अपने आसपास के लोगों को देखा है, इस प्रकृति को देखा है, वहाँ पर मैंने देखा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब अपने अपने समय पर ज़रूरी है, पर कितनी ज़रूरी और कहाँ ज़रूरी है ये समझ हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इनको ही अलग कर देंगे तो फिर आपके जीवन का अपने आप में कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें अपने साथ रखिए, लेकिन कितना रखना चाहिए ये हमको, इतनी सी बुद्धि हमारे पास होनी चाहिए कि इनको कहाँ प्रयोग करना है और कहाँ नहीं करना है। अपने स्वार्थ के लिए कभी कभी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके एक्शन से सबके हित के लिए, तो ये शानदार है। सबके हित के लिए अगर आपको गुस्सा आता है, मतलब इतनी सी अग्नि आपके अंदर है कि आप सबके हित के लिए गुस्सा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ भाव में आपने गुस्से को इतना बढ़ा दिया है जिसकी कोई हद ही नहीं है, तो वो अग्नि है और आपको पूरी तरह से जलाने वाली है वो। और ये कोई मेरी फिलॉसफी नहीं है, ये प्रकृति है। आप आग जलाइए और उसके ऊपर अपना हाथ रखिए, एक हद तक वो, अगर आपको हाथ को तपा रही है, ज़्यादा करोगे तो फिर वो आपके हाथ को ही जला देगी पूरी तरीके से। तो बस यही चीज़ है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा आपको अगर किसी ऐसे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो। नमस्कार।